सुबह 4 बजे हम घर से निकले। सुबह अंधेरा था, फिर भी घर से निकल गए क्योंकि हमें जाना था ओंकारेश्वर। सबसे पहले हम 105 फुट की हनुमान मूर्ति वहाँ पे आ गए। वहाँ पे हमारे दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ ही देर में हमारे दोस्त आ गए। हमारे सब राइडर वहाँ से मलकापुर तक हमारे साथ आ गए और मलकापुर से वो वापस जाने का सोच रहे थे। थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स। और वैसे मलकापुर जाने के बाद मलकापुर में सब हमने बातें करने के बाद सबने हमको अच्छे से बेस्ट लग दिया और हम आगे निकल चले। चलो फिर देखते आगे क्या होता है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। परमेश्वर बहुत सबसे आगे आई, बाद में फड़के सर, सबसे आखिर में मैं। चलो सुबह सुबह कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मौसम भी बहुत बढ़िया है। देखेंगे आगे क्या होता है। चलो मलकापुर के आगे जाने के बाद सुबह घर से चाय पी के नहीं निकला था। आगे जाके हमने चाय पी, थोड़े से बिस्किट खा ले, अच्छी सी होटल मिल गई थी तो अच्छा लगा। आगे जाने के बाद बड़ी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यही कि टायर पंक्चर हो गया। बाद में हमने पंक्चर निकाला और निकल पड़े आगे। आगे जाने के बाद हमें बहुत बड़ी नदी मिल गई, तो हमने सोचा कौन सी नदी है। ये थी पूर्णा नदी। बहुत बड़ी नदी थी, वैसे देखने को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था। धूप भी बढ़ रही थी, फिर भी हम आगे निकल पड़े। आगे चलने के बाद बहुत ख़राब रास्ता लग गया, फिर भी अब क्या करें, निकलना पड़ा आगे। ख़राब रास्ते से आगे निकल पड़े और बड़े बड़े ऊंचे रास्ते थे, फिर भी चल पड़े आगे। आगे मिल गया पुरनार फाटा। मुझे लगा पुरनार फाटा बहुत बड़ा होगा, काय का बड़ा एकदम छोटा सा गांव था। वहाँ पे थोड़ा सा रस ले लिया हमने क्योंकि धूप बहुत बढ़ गई थी, थोड़ा सा ठंडा कुछ चाहिए था। रस पी लिया और निकल पड़े आगे। एमपी में रास्ते इतने गंदे थे, गड्ढे में रास्ते है कि रास्ते में गड्ढे है, ये भी मैं समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी हम निकल पड़े आगे और देखते आगे क्या होता है। आगे चलने के बाद हमें मिल गया हाथरून डैम। हाथरून डैम हमने पहली बार देखा तो बहुत बड़ी नदी थी और बहुत उसको पानी बह रहा था। वो देखने के बाद हम आगे निकल पड़े। बहुत बड़ा उतार लग गया, लौटते हुए जा रहे हैं अभी। पूरी एनर्जी भी लॉस हो गई। बरहमपुर कुछ ज़्यादा नहीं रहा, 5 किलोमीटर रह गया अभी। देखो सब लौटते हुए जा रहे, सब थक गए। बड़ी बड़ी टेकड़ियाँ लग रही है अभी इधर से, देखते क्या होते आगे। चलो भाई, बरहमपुर आ गया। सिर्फ 3 किलोमीटर है बरहमपुर। ये बड़े शहर आ गया अभी। पूरी ट्रैफिक होगी रास्ते से, रास्ता भी बंद है। बरहमपुर में आने के बाद हमें भूख लग गई थी। हमने खाना खा लिया, चपाती दाल रोटी खा ली। बहुत अच्छा खाना था और सस्ता भी था। मेनू कार्ड दिखा था मैं आपको। ये होटल थी मुरली मनोहर, लेकिन अच्छी लग रहा था आदमी, उन्होंने रिस्पेक्ट से हमको खाना खिलाया। बाद में हम वहाँ से निकल पड़ने के बाद ये वो गांव का जो बस स्टैंड रहता, यानी गांव है बरहमपुर गांव को पूरे गांव से ऐसी दीवार है। ये पुरातन काल की है, बहुत पुराना गांव है, लेकिन गाँव है ना, सब गंदा लग रहा है। आगे जाके हम बहुत थक गए थे, तो हमने रेस्ट करने की सोची। तो बीच में एक अच्छा से खेत मिल गया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था। वहाँ पे हमने हमारी मैट डाली और वहाँ पे आराम करने का सोचा। वहाँ पे हमने 2-1 घंटे आराम किया। 2 घंटे आराम करने के बाद हम निकल पड़े आगे।
अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और आपका प्यार दिखाना। थैंक यू। 2 घंटे आराम करने के बाद हम और निकल गए। अभी 4 बज गए। 4 बजे से हम निकल गए। बीच में ही बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने से बहुत अच्छा लगा। ठंडा लग रहा था लेकिन डर भी लग रहा था कि ज़ोर से बारिश ना हो जाए। लेकिन थोड़ी सी बारिश आ गई, सब वातावरण ठंडा हो गया। फिर भी हम रुके नहीं, चलते रहे। आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ दिख गया। वहाँ पे हमने पूछा तो वो बोल रहे थे कि ये 500 साल पुराना पेड़ है। वड़ का पेड़ था। उसके जो पारंबी रहती वो नीचे लगने के वजह से एक पेड़ का 2 पेड़ ऐसा कर करके बहुत बड़ा पेड़ हो गया था। यानी उसके मैंने शूटिंग निकालना का सोचा तो कम से कम 10-15 मिनट तो उसकी शूटिंग निकालने में गया। देख सकते हैं आप कितना बड़ा पेड़ था। और यहाँ से हम निकल पड़े आगे। आगे निकलने के बाद बोर्ड दिखा दिया अशीरगढ़ सिर्फ 10 किलोमीटर बाकी था। और आगे निकल गए तो आगे रानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी बोलती हूँ उसे, उनका एक स्टैचू मिल गया। बहुत अच्छा था। मैंने ऐसा स्टैचू पहली बार देखा। उसके आगे निकल चले तो एक छोटा बच्चा था। वो शरबत बना रहा था, गोला भी बना रहा था। तो छोटे से एक शरबत लिया। वो शरबत पीने के बाद अच्छा लगा। शरबत पीने के बाद आगे निकल पड़े क्योंकि धूप भी बहुत बढ़ रही थी। शरबत से अच्छा लगा और एक ले लिया। छोटे ने भी हमको थैंक यू बोला, हमने भी छोटे को थैंक यू बोला। निकल पड़े आगे। बाद में अशीरगढ़ किला दिखाई दिया। दूर से ही देख लिया हमने क्योंकि आगे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि साइकिलिंग करते करते थक गए थे। ऊपर जाने को 2 तास लगते थे और 2 तास नीचे उतरने को, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। बाहर से देखा और आगे निकल पड़े। वाह रे, पूरा चढ़े ये 25 किलोमीटर पूरा चढ़ना पड़ा है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू। हमारे यहाँ पे मोई हो गया, फिर भी चलना पड़ा आगे। देखते आगे। हम थोड़ा आराम कर रहे थे, वहाँ पे छोटा बच्चा आ गया कुत्ते का हमारे पास। उसको भी भूख लगी थी। एक बिस्किट का पूड़ा उसको भी दे दिया। हमने भी 1-2 चाय ली, बिस्किट वगैरह थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और वहाँ पे थोड़ा सा एक आधा घंटा आराम किया और वहाँ से आगे निकल पड़े। लाइक तो कर दो यार। चलो देखते आगे। अब लग गया अच्छा रास्ता। देखो नया रास्ता बन गया। अब तक 85 किलोमीटर बहुत बुरा हाल था हमारा। अभी हो गया अच्छा रास्ता। बहुत ही बुरा था। अभी जाएंगे। अरे फोरवे लग गया। अभी फोरवे अब दिखाएंगे मजा। अब देखो कैसी चलती है हमारी साइकिल। रात को 3 घंटे हमने ऐसे टॉर्च लगा के साइकिल चलाई। ऐसे बेल्ट जो रिफ्लेक्टर बेल्ट है, रिफ्लेक्टर बेल्ट से दिखता है, ऐसे चमक जाते बेल्ट। अभी रात के 8 बजे थे। एक रास्ते में गांव मिल गया। उस गांव में एक जैन ढाबा मिल गया, शुद्ध शाकाहारी। तो वहाँ बैठ के हमने अच्छे से खाना खा लिया। रात का खाना बहुत बढ़िया था और टेस्ट भी बहुत अच्छी थी। पेट भर के खाना खा लिया। हम सिर्फ रात के टाइम में 2-2 3-3 ही रोटी खाते हैं और दिन में भूख लगी तो खाना खाते, नहीं तो खाते भी नहीं। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला यहाँ पे ही आप होल्डिंग कर लो, स्टे कर लो, क्योंकि ये गायत्री मंदिर था। वहाँ पे सोने के लिए व्यवस्था थी। फिर हमने ऐसी साइकिल लगाई, नहा लिया, कपड़े वहाँ पे सुखाने के लिए रख दी और अंदर जाने के बाद आपको दिखा था मैं, अच्छे तरह से पूरी व्यवस्था थी। ये अंदर का मंदिर है, पूरा पॉश मंदिर है वहाँ पे गायत्री माता का। और मैंने फिर मेरी नेट निकाली, टेंट निकाला, अंदर गाड़ी डाली है और गाड़ी डालने के बाद तैयारी कर ली सोने की। इस तरह मैंने मेरा टेंट डाला, उसके अंदर एक गाड़ी डाली और अच्छी तरह से रात भर सो गई। बहुत अच्छी नींद हो गई। सुबह हम 4 बजे उठ पड़े, थोड़े फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद हमारा जो सामान था हमारे साइकिल पे सब पैक कर लिया और निकल पड़े 5 बजे।
देखते आगे का प्रवास कैसा होता है। अभी सुबह निकल पड़े, ओंकारेश्वर ज़्यादा देर नहीं रही, सूर्य देवता भी निकल गया, रोड भी 4 वे है, फास्ट साइकिल निकल के चला रहे थे। बस 1-2 घंटे में ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। और चलते चलते फिर लग गई हमको चाय, दिख गई चाय की दुकान, फिर रुक गए, वहाँ पे चाय ली, बिस्किट ली, थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। एमपी में कोई भी मराठी नहीं बोलता, सब हिंदी बोलते, इसलिए हिंदी में अभी वीडियो भी अच्छे बन रहे। तो एक चाय से तो कुछ होता नहीं, 2-2 चाय ली। बाद में आगे जाने बाद थोड़ी गर्मी हुई तो माज़ा ले लिया, माज़ा पी लिया, क्योंकि माज़ा में माज़ा होता है। आगे निकल पड़े। आगे निकलने के बाद देखते और क्या होता है। अभी ओंकारेश्वर सिर्फ 10 किलोमीटर ही बचा है और रास्ता भी अच्छा था। धूप बढ़ रही थी, लेकिन ऊपर से पूरे घने पेड़ थे। घने पेड़ की वजह से अच्छी छाँव गिर रही थी, तो बहुत ठंडा लग रहा था और अच्छा लग रहा था कि चलो 10 किलोमीटर रह गया अभी। तो ऐसा लग रहा था कब पहुँचते, लेकिन बहुत बड़ी ट्रैफिक थी। ट्रैफिक में हम सब अटक गए, वहाँ पे हमें देर लग गई। ट्रैफिक इतनी बढ़ गई कि यहाँ पे हमें आधा घंटा लगना था, वहाँ पे कम से कम 2 घंटे लग गए, क्योंकि उस वक्त अमावस्या थी कौन सी, उस दिन बहुत पवित्र दिन रहता है, इसलिए भीड़ रही थी, ऐसा लोगों ने हमें बोला। फिर भी क्या, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन हम सुबह 8 बजे पहुँच रहे थे, तो 2 घंटे लेट हो गए, 10 बजे पहुँच गए। बहुत मज़ा लेते लोग रास्ते से, बहुत मज़ा लेते। धूप गाना बजा रहे थे, नाच रहे थे, हमने भी मज़ा ली। देख लो आप, इस तरह लोग मज़ा कर रहे थे। आखिर में ओंकारेश्वर हम पहुंच गए। हमारे साथ में दीपक फाड़के सर, परमेश्वर भाऊ और मैं, हम 3 आदमी गए थे। बहुत अच्छा टूर हो गया। अभी ओंकारेश्वर घूमने को जाते। ओंकारेश्वर जाने के बाद सबसे पहले हम गए गजानन महाराज मंदिर में। वहाँ पे विश्राम गृह में गए, वहाँ हमारे रहने की रूम मिल गई हमें। बाद में फ्रेश हो गए, नहाना कर लिया और घूम पड़े बाहर। बहुत धूप थी, धूप की वजह से निकलना पड़ा ही, क्योंकि एक ही दिन था घूमने को। सबसे पहले हम गए ब्रह्मपुरी घाट। ब्रह्मपुरी घाट में जाने के बाद वहाँ पे गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी में सब नहाते हैं। वहाँ पे एक झूला पुल है, दिखाई देता होगा आपको झूला पुल में। और वहाँ पे ओंकारेश्वर डैम भी है, और डैम भी बहुत अच्छा दिखता है। सब लोग वहाँ पे नहाते हैं। बोलते हो ऐसा कि इस नर्मदा में नहाने के बाद अपना जो पाप होता है वो निकल जाता है, होता होगा, देखेंगे आगे। फिर हम नहाना कैसे छोड़े, हमने भी नहाना शुरू कर दिया। देखते आगे, ये झूला पुल है। वहाँ से हमने थोड़े बहुत बड़ी दुकान लगे थे, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। और नर्मदा में और ओंकारेश्वर में जो जो प्रसिद्ध है, वहाँ से थोड़ा सा सामान ले लिया और निकल पड़े दर्शन को। आगे जाने के बाद झूला पुल से जाना पड़ता है। झूला पुल, ये पुल सबसे अलग है। यहाँ से नर्मदा नदी और शंकर जी का मंदिर, वहाँ से ओंकारेश्वर का धरण सभी दिखता है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ से। यहाँ पे नर्मदा नदी को ओम का आकार आया है, यहाँ से दिख जाता है आकार भी, लेकिन अभी दिखाना इम्पॉसिबल है। और हम चले गए दर्शन को। इस पुल से जाने के बाद शंकर जी का दर्शन होता है और यहाँ से ही जाना पड़ता है। ये है झूला पुल। अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना। वहाँ मिल गए हमें पोंगे वाले। हमने लिए पोंगे, उसमें डाला मसाला और खाना शुरू किया, लेकिन खाने के बाद आंखों से पानी आना शुरू हो गया। देखते हैं। और हमारा हो गया मोई मोई। गजानन महाराज संस्थान बोल रहे थे कि रूम बुक है, लेकिन हमने बोला हम बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से है और साइकिल से आए, तो उन्होंने हमें जल्दी ही एक अच्छी सी रूम दे दी। 3 बेड कितने लोग हैं पूछा, हमने बोला 3 लोग हैं, तो 3 बेड वाली एक रूम दे दी।
और पैसे भी बोल रहे थे कितने, तो 550 रुपये में एक रूम मिल गई। अच्छे से आराम हो गया हमारा दोपहर में और सोने की व्यवस्था हो गई। और देखते आगे कहाँ कहाँ घूमे। ऐसे और वीडियो देखने हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना, बाकी के मेरे सब वीडियो दिखाई देंगे। फिर हम शाम को गए त्र्यंबकेश्वर डैम देखने के लिए, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो बाहर से ही देख लिया। फिर हम निकल पड़े रात को 7 बजे हमने 20-30 किलोमीटर साइकिल चलाई। बाद में हमारे दोस्त ने हमारे ट्रैवल से आने की लाइन लगा दी, हमारे लिए ट्रैवल्स बुक कर दी। हमने रात को 30 किलोमीटर साइकिलिंग की, वहाँ से डायरेक्ट नांदुरा जाने के लिए ट्रैवल्स मिल गई। तो सबसे पहले एक ढाबा था, वहाँ पे हमने बैठ के खाना खा लिया। उस ढाबे पे ही रॉयल ट्रैवल्स आ रही थी, वहाँ वेट किया, देखते आगे। वहाँ से हमने ट्रैवल्स आ गए। ट्रैवल्स में हमारी साइकिल नीचे डिक्की में डाल दी। 15 रुपये में 3 टिकट मिल गई। साइकिल भी डाल दी अंदर, और साइकिल उनको लगा कि छोटी छोटी होंगी, वो तो डर गए थे कि इतनी बड़ी साइकिल अंदर कैसे डालूं। हमने साइकिल खोल दी। हमें चाहिए थी 3 सीट, लेकिन हमें मिल गई 2 सीट। फिर सोने का क्या, तीनों भी हम 2 सीट पे बैठते हुए एक दूसरा देख सोते सोते हम पहुंच गए सुबह 4 बजे नांदुरा बाईपास में। उन्होंने हमें उतार दिया। वहाँ से हमने हमारी साइकिल निकाल दी और वहाँ से निकल पड़े 5 किलोमीटर घर पे, और पहुँच गए घर पे। हम पहुँच गए अभी घर। आज का गुड़ी पड़वा है, इसलिए जल्दी घर आ गए। अगले ट्रिप करेंगे कन्याकुमारी। बाय बाय, तब के लिए।